नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और यूपी में आजकल चुनावी शोर गूंज रहा है। एक तरफ निकाय चुनाव का और दूसरी ओर उपचुनाव का, और इसे अब 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस शोर के बीच मंत्रियों के रूठने और मनाने का दौर भी चल रहा है। नेतागण अपनी पार्टी छोड़ विपक्षी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं किसी नेता के अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दल सोच समझकर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की मंत्री का उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल देना कहीं बीजेपी के लिए निकाय चुनाव में मुसीबत ना खड़ी कर दे। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अतीक अशरफ की हत्या के बाद एक बार फिर से प्रयागराज में सियासी पारा हाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं, तो चले आपको पूरा मामला समझाते हैं और फिर इसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बीजेपी से उनकी इस नाराजगी का कारण है रईस चंद्र शुक्ला। जी हाँ, उन्होंने सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने पर दुख जताया है। इतना ही नहीं, पहली बार खुलकर सामने आए मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर की बात है, मुझे इस बारे में कोई औपचारिक सूचना दिए बिना ऐसा किया गया। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में इस वक्त बीजेपी में घमासान मचा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास न लेना तो दूर की बात है, कोई औपचारिक सूचना दिए बिना मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर और बुरी तरह हारकर रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक है और आपत्तिजनक है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर और गहरी साजिश है। उन्होंने इसे अवैध बताया। मंत्री ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की नीति से हटकर जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, वो लोग अपनी हट से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। उनके इस रवैये की मैं घोर निंदा करता हूं। ये रवैया पार्टी की मूल वैचारिक से पूरी तरह से विपरीत है और पार्टी की जो नीति है उससे पूरी तरह से विपरीत है। आपको बता दें कि नंदी का ये बयान तब सामने आया जब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल कराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में रईस चंद्र शुक्ला ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इससे उनकी हार हुई थी और नंदी ने रईस चंद्र शुक्ला को 26,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब उनके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गहरी नाराजगी जताई है और कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, एक पत्र लिखा है। वहीं निकाय चुनाव से पहले मंत्री के इस बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि मंत्री ने कहा कि संगठन से उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये पत्र लिखकर उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर दिखाने शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि नंद गोपाल नंदी की इस नाराजगी को बीजेपी कैसे दूर करती है। लेकिन इन सब के बीच तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी विपक्षी पार्टी के नेता को शामिल करा नंद गोपाल नंदी को दरकिनार कर रही है? अब इन सब जो सवाल है उनका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल से इस खास जो पेशकश है उसमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।